अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। आज का हमारा टॉपिक है मूंगफली के बारे में। दोस्तों, मूंगफली तो हम सभी खाते हैं। क्या आपने ये सोचा है कि ये छोटे छोटे क्रंची पीनट्स आपकी सेहत के लिए कितने फ़ायदेमंद होते हैं। तो आज हम इसके चौंका देने वाले फ़ायदे के बारे में जानेंगे और इसके साथ ये भी जानेंगे कि एक दिन में हमें कितनी मूंगफली खानी चाहिए, हमें कितनी मूंगफली खानी चाहिए, किन लोगों को मूंगफली नहीं खानी चाहिए, इस मौसम में मूंगफली खाना सबसे फ़ायदेमंद होता है और मूंगफली से कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों, मूंगफली को सर्दियों का मेवा कहा जाता है। सबसे पहले जानते हैं पीनट्स के न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में कि इसमें हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। दोस्तों, ये जो पीनट्स का एक छोटा सा दाना होता है, ये न्यूट्रिशनल का एक पावर हाउस होता है। इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है जो हमारे मसल्स को बिल्ड करने में हमारी बहुत मदद करता है। इसके साथ हेल्थी फैट भी होते हैं जो हमारी हार्ट हेल्थ को अच्छा रखते हैं। इसमें विटामिन ई, मिनरल्स जैसा कि मैग्नीशियम भी होता है जो कि हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो शॉर्ट में अगर मैं आपसे कहूँ, करीब करीब ज़रूरत के विटामिन्स, मिनरल्स और हाई क्वालिटी के प्रोटीन्स इस छोटी सी मूंगफली में मिल जाता है और इसी वजह से ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। अब बात करते हैं मूंगफली से मिलने वाले स्पेसिफिक हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में जो कि उसे उसकी कैटेगरी में सुपर फूड बनाते हैं। पीनट में मौजूद फैट्स जैसा कि मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैट हमारे कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने में हमारी मदद करते हैं। जबकि कुछ लोग कहते हैं कि पीनट में कोलेस्ट्रॉल होता है, जबकि ये सही नहीं है, बल्कि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़ीरो होता है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल ज़ीरो का ये भी मतलब नहीं है कि आप जी भरकर पीनट्स खाना शुरू कर दें। एहतियात ज़रूरी है क्योंकि पीनट एक कैलोरी फूड है, इसलिए इसे ज़्यादा खाना सही नहीं है। आप उसे ज़्यादा खाते हैं तो उससे मोटापा बढ़ सकता है। अगर फ़ायदे की बात करें तो पीनट्स में एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो कि हार्ट इन्फ्लेमेशन को कम करता है और ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है। यानी कि मुस्तकिल पीनट खाने से दिल मजबूत बनता है, कोलेस्ट्रॉल भी मैनेज रहते हैं। बस सिर्फ ख्याल रखना है कि लिमिट में खाना है। कितना खाना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। हो सकता है कि आपको ये सुनने में अजीब लगे कि पित्ते की पथरी से बचाव भी पीनट खाने से मुमकिन हो सकता है। की पथरी आजकल कॉमन हेल्थ इशू बन गया है, खासकर लेडीज़ में बहुत ज़्यादा है। पीनट पित्ते की पथरी को प्रिवेंट करती है। मूंगफली के रेगुलर इस्तेमाल से पथरी का ख़तरा कम हो सकता है। स्टडी बताती है कि पीनट में मौजूद न्यूट्रिएंट, मैग्नीशियम, हेल्थी फैट्स और फाइबर पित्ते की पथरी का जो रिस्क होता है उसको कम करता है। उसके न्यूट्रिएंट्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्मूथ बनाए रखते हैं। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में इसको शामिल करते हैं, सही तरीके से उसको खाना शुरू करते हैं, तो इससे न सिर्फ दूसरे बहुत से फ़ायदे मिलेंगे, वहाँ पित्ते की पथरी का जो रिस्क होता है वो कम हो सकता है। अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो पीनट को उसमें आपकी मदद कर सकती है। अक्सर हम सोचते हैं कि मूंगफली खाने से वज़न बढ़ सकता है, लेकिन साइंस कुछ और कहती है कि पीनट में मौजूद हाई प्रोटीन और हाई फाइबर हमारे पेट को भरा भरा सा रखता है और उसकी वजह से हम कम खाना खाते हैं। कम खाना खाने के बावजूद हमें एनर्जी तो मिलती रहती है और कमज़ोरी बिल्कुल भी नहीं होती। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मूंगफली ज़्यादा खाना शुरू कर दें। मूंगफली का ज़्यादा खाना भी नुकसान दे सकता है। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि पीनट एक कैलोरी फूड होता है, इसलिए मूंगफली ज़्यादा खाने से वज़न कम होने की बजाय बढ़ भी सकता है। मूंगफली खाने से एक अनोखा फ़ायदा मसल्स बिल्डिंग और मेंटेनेंस होता है। जी हाँ, अगर आप मसल्स बिल्डअप करना चाहते हैं तो पीनट आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया डाइट हो सकती है। पीनट में प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा होती है जो कि मसल्स बिल्ड करने में, मसल्स रिपेयर करने के लिए ज़रूरी होती है।
हर 100 ग्राम पीनट के अंदर लगभग 25 से 30 ग्राम प्रोटीन होता है। दोस्तों, पीनट डायबिटिक मरीज़ों के लिए एक बेहतरीन डाइट है। आजकल शुगर का मर्ज़ बहुत ही आम हो गया है और यहाँ पीनट हमारी बहुत मदद कर सकते हैं। पीनट्स ब्लड शुगर को बढ़ने नहीं देती बल्कि उन्हें मेंटेन रखती हैं। ये आपके ब्लड शुगर को स्टेबल रखने में मदद करती हैं, जो डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। इनमें जो हेल्थी फैट्स होते हैं वो इंसुलिन को बेहतर तरीके से यूज़ करने में हेल्प करता है। इसलिए जो शुगर के मरीज़ हैं उनको चाहिए पीनट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि पीनट शुगर कंट्रोल करने के लिए काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। पीनट हमारी स्किन के लिए भी कई तरह से फ़ायदेमंद होते हैं। पीनट में क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मिकदार में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, विटामिन ई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमारी जल्द को जवान बनाता है, हमारी स्किन को फ्री रेडिकल्स से बचाता है, अर्ली एजिंग और डैमेज को रोकता है। विटामिन ई मूंगफली में ज़्यादा होता है, इसलिए ये स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जल्द हमेशा ताज़ा और जवान रहे तो पीनट को अपनी डाइट का हिस्सा ज़रूर बनाएं। यहाँ भी बैलेंस का ख्याल ज़रूरी रखना है, क्योंकि इसके ज़्यादा इस्तेमाल से दाने भी निकल सकते हैं और फिंसी भी निकल सकती हैं। आपने देखा कि पीनट्स कितने फ़ायदेमंद हो सकते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि हम जानें कि रोज़ाना हम कितने पीनट्स खाएं तो सेफ़ होता है। तो रोज़ाना 28 से 50 ग्राम पीनट्स आप खा सकते हैं, यानी करीब एक मुट्ठी भरकर पीनट खा सकते हैं। रोज़ाना आपकी एज वज़न के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, यानी एक यंग अडल्ट जो कि रेगुलर एक्सरसाइज करता है उसे शायद थोड़ी सी ज़्यादा पीनट्स की ज़रूरत होगी, वो थोड़ी सी ज़्यादा भी खा सकता है। और डायबिटीज़ पेशेंट्स मूंगफली की मिकदार कंट्रोल में रखकर खा सकते हैं, यानी कि उनको कम ही खाना चाहिए। और अगर किसी को एलर्जी है या कोई हेल्थ कंडीशन है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लेना चाहिए। पीनट एक गर्म फूड है, इसलिए इसे सर्द मौसम में खाना बेहतर होता है, क्योंकि ये जिस्म को गर्मी देता है, इसलिए इसे गर्मी में कम ही इस्तेमाल करना बेहतर होगा। मूंगफली को भिगो कर खाना चाहिए, क्योंकि इसमें एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो कम हो जाते हैं और उसकी तासीर भी ठंडी हो जाती है और आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें। बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी और टॉपिक पर, तब तक अल्लाह की अमान।